चरणों को प्रणाम करती हूँ, सभी श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। आज की गुरु बैठक में आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं संचालन भैया की तरफ से मुझे अपने गुरु का गप का आदेश मिला है। मैं अपने गुरु की गप लेकर अपने गुरु के चरणों में समर्पित हूँ। अभी भैया के माध्यम से हमारा गप सुने कि चाहे जितना भी पुराना भाई बहन हो, चाहे जितने भी नए, 3 सूत्र हमारा मंजिल है शिव और रास्ता यही 3 सूत्र। जब सीढ़ी हमारा 3 सूत्र है दीदी, तो 3 सूत्र ही कर हम शिव तक पहुंच सकते हैं और 3 सूत्र ही करना अनिवार्य है। अभी भैया बता रहे थे अनुभूति अंधेरा का। कल का अनुभूति है कि कल एक घरेलू कार्यक्रम था और अचानक 8 बजे मतलब कि कार्यक्रम को बदल दिया गया कि मतलब कि नहीं, थोड़ा मतलब हम बड़ा बाजा बत्ती लगा रही है और थोड़ा बाहर से मतलब गुरु भाई गुरु बहन को बुलाया जाए। अब कोई भी गुरु भाई गुरु बहन इतना जल्दी तो फुर्सत में रहते नहीं है, कार्यक्रम के लिए पहले सूचना दिया जाता है। अब हम परेशान फोन किए श्री भैया को कि भैया ऐसे ऐसे बात है। भैया भी बोले कि ऐसा करिए, आप 11 बजे जाने वाले थे, सो 9 बजे निकलिए। सब कलिए भैया सबको 11 बजे टाइम हम दे दिए हैं, तो नहीं आप फिर से कॉल करिए सबको और बोलिए 9 बजे 9:30 बजे तैयार होने के लिए और यहाँ से निकलिए। जब ऐसा है, जो कोई खर्चा कर रहा है तो उसका कार्यक्रम को तो सफल करना ही है ना। और हम भी इधर देखते, आप भी लक्ष्मीपुर फोन करिए, कतरिया फोन करिए, किए सब जगह फोन, तो उतना जल्दी कोई दीदी तैयार होता नहीं है क्योंकि गुरु कार्य सब जगह चल रहा है। लेकिन फिर भी महादेव की दया कि मतलब कुछ लोग आए और ऐसे आए, इतना आदमी आए उतने कम टाइम में। ऐसा व्यवस्था बना कि मतलब लगा ही नहीं कि मतलब उस घरेलू कार्यक्रम को 1 दिवसीय का नाम दे दिया गया। मतलब वो जैसे घरेलू कार्यक्रम था उसको सभी भाई बहन जो मंच पर जा रहे थे उसको 1 दिवसीय कर रहे थे। बोले महादेव की इच्छा। अभी बताए ना भैया अनुभूति। और कल का धूप और ऊपर में एक तिरपाल, सबका तो जिस टाइम भैया लोग आए उस टाइम तो गर्मी देख ही रहे थे, लेकिन जैसे भैया लोग आए कहाँ से वो हवा और कहाँ से वो ठंडक, अब लगा कि कहीं पानी न पड़ जाए। और वैसा ही मौसम रहा जब तक कार्यक्रम चला दीदी। तो ये सही बात है, ये महादेव का खेला है। उनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनसे बड़ा कोई महादेव नहीं, मतलब भगवान नहीं है। हम लोग को समझ में नहीं था, आज तक कोई बताया नहीं कि ये भगवान आपका अपना हो सकते हैं। कोई भी सरकारी चीज मतलब अपना मतलब की हो सकता था, भगवान के रूप में ये सरकारी में थे। और जैसे हम और आप इसको गुरु मानते हैं तो मतलब अपना मन होता है। साहब से एक बार मीडिया वाला यानी कि जो था ना प्रेस रिपोर्टर जो खबर देता है, साहब से एक ही सवाल किया कि साहब हमको बताइए आप जो मतलब कि देश विदेश में इतना लोकप्रिय क्यों है। मतलब एक सवाल का हमको जवाब दीजिए कि आप इतना लोकप्रिय क्यों है, इतना सबका प्रिय क्यों है, मतलब महादेव से लेके जनता तक का। साहब सिर्फ बोले कि हम कुछ नहीं जानते, हम तो एक नाली का सांप थे, नाली का सांप थे, कोई आया और उठाकर हमको शिवलिंग पर रख दिया, ठीक वही बात है दीदी कि मतलब कोई भी सांप जब तक रोड पर रहेगा, घर में निकलेगा, नाली में निकलेगा तो वो चुराएगा ही चुराएगा। अगर वही सांप घर का ही सांप हो, नाली का ही सांप है, अगर गलती से वो मंदिर में प्रवेश हो जाएगा तो उसको दूध लावा दिया ही जाएगा। ठीक यहाँ वही बात है कि हम लोग हैं मतलब आदमी रूप में है, लेकिन जैसे हम और आप महादेव में सकते हैं ना, तो मतलब कि एक अजब ही ऊर्जा होता है, एक अजब ही पावर होता है, एक जीने का आनंद ही गजब होता है। जीते तो हम लोग पहले भी थे, रहते तो पहले भी यही सुबह था, यही रात था, यही खाना था, यही पहनना था, वही घर था, वही परिवार था, लेकिन ऐसा आनंद कहीं था, इतना फुर्सत किसी को था, इतना टाइम कोई निकाल पाता था। आज सुबह का भी काम होता है, शाम का भी काम होता है, और कितने लोग बिजनेस का भी काम करते हैं, लेकिन होता उतना सब कुछ है और उसके बावजूद हम 3 घंटा समय निकाल लेते हैं। ये कहाँ से आता है? किसी पे मतलब साहब का एक सोच, सिर्फ एक सोच, मतलब कि पूरी दुनिया को सिर्फ
और बनाने का काम कर रहा है, जो भी मतलब कि नहीं बने हैं। एक सोच, तो क्या हमारा एक सोच मतलब एक गांव को नहीं जगा सकता कि मतलब मेरे गांव में भी सिर्फ सिसो, मतलब साहब का सोच से मतलब पूरा दुनिया। लेकिन मेरा सोच और आपका सोच अभी अपने तक है कि हम बने कि नहीं बने, हम करें कि नहीं करें। लेकिन ये सोच अगर साहब का हो जाता दीदी तो ये शिव हमको मिलने नहीं वाले थे। अगर शिव उनको मिले, आज देखते हैं साहब को मतलब कि प्रथम शिष्य क्यों कहा गया। हम और आप रोज चलते हैं ना, सुनते हैं ना कि 112 शिष्य हुआ और 25 लगा के 122 हुआ, रोज सुनते हैं। जब इतने हुआ फिर भी प्रथम शिष्य साहब को क्यों कहा गया? क्योंकि वो दूसरे को देने का काम किए, जो भी गुरु बने अपने तक रखने का काम किए, इसलिए अपने शिष्य बनाने का काम किए और अपने तक रख के चल दिए। लेकिन साहब ऐसा संत हुए, ऐसा साधु हुए कि मतलब वो अपने ना रखकर बोले जग कल्याण के बारे में सोचे। वही बात मेरा है कि अगर हम बने हैं तो हम में मतलब कि ना रहने दीजिए, हम चाहें कि दूसरे को ये शिव मिल जाए, दूसरा को कल्याण हो जाए। जिसके जीवन में शिव आ जाएगा उसके जीवन में कल्याण ही कल्याण है। लेकिन हाँ, कहते हैं कि मतलब थोड़ा सा मतलब कि कोई भी अच्छा चीज में जाइएगा ना तो थोड़ा कष्ट होगा, मन वहां टूटता है, मन मतलब कि टूटता है। ऐसा बात नहीं है कि मतलब जैसे जाइएगा और आपको सुख ही सुख मिलने लगेगा। हो सकता है कुछ अनुभूतियां भी मिले, कुछ दुख भी आए। एक बार सुन रहे थे हम चर्चा में, साहब का कह रहे थे किसी कुआं में बहुत दिन से मतलब कि जमका हुआ पानी है, किसी कुआं में बहुत दिन से जमका हुआ पानी है और उस पानी को पीने लायक बनाना है कि उस कुआं का पानी हमको पीने लायक बनाना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, पहले मोटर लगा के सारा पानी उसको निकालते हैं, चाहे जितना मतलब टाइम लगे, पहले उससे बाहर पानी निकालते हैं, तब उसमें नया पानी तैयार होता है, तब पीने लायक होता है। ठीक वही बात है कि हमारे जीवन में हमारा प्रारब्ध इतना भी जो भी है, जैसे अच्छे चीज में सटते हैं तो मतलब वो निकलना, थोड़ा थोड़ा दुख आकर निकलना चालू होता है। और जब तक कि पहला चीज नहीं निकलेगा, जो भी मतलब कि खराब हम लोग का प्रारब्ध है, अच्छा चीज उसमें समाएगा ही नहीं। ये कहानी सुने थे ना, एक बार हम बताए भी थे और कई बार सुने होंगे कि मतलब एक सास और एक बहू थी, एक सास और एक बहू थी। एक दिन बोली सास बहू से कि बेटा आज खीर बनाओ, खीर खाने का मन कर रहा है। तो उसकी बहू बनाई खीर, और जब बनाई तो बहू बोली कि माँ जी खा लीजिए और मैं अपना हिस्सा जा रही हूँ खाने के लिए। बोला ठीक है बेटा तुम जाओ, मेरा रख दो, हम नहा धोवा कर खा लेंगे। और जो ही मतलब बूढ़ी माँ नहा सुना कर बैठी कि अब खाएंगे, तो देखी कि सामने से एक भिखारी आ रहा है, सामने से एक भिखारी आ रहा है। और सामने जब खा रही थी तो उसका अभी खाना नहीं खाई थी, बैठी थी लेकर, और वहां जब नजर उसका पड़ गया तो बोला माता भूख लगी है, दे दो हमको। अब सास तो बोल लगा तो बहू मेरी जो बनाई थी खीर वो तो बोली खा गई और मेरे हिस्सा का खीर है। तो बोली कि बहू यहाँ सुनो, जाओ यही वाला खीर उसको दे दो, जो मांगने के लिए आया कमंडल लेते, जाओ यही वाला खीर उसको दे दो। जो ही उसका बहू उठाई खीर और उस आदमी के कमंडल में देने गई तो नहीं दी और वापस लेके चलाई। सास बोली क्यों लेकर चलाई, तुम तो गई थी देने। तो बोली माँ सो उसका कमंडल में ना गोबर था, तो गोबर में हम खीर कैसे देते। सास समझाने के लिए कह रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा कुछ प्रारब्ध खराब है कि उसमें अच्छा चीज अभी हम नहीं दे सकते। जब तक वो वापस निकलेगा नहीं, वो चीज खाली होगा नहीं, साफ आप करिएगा नहीं, तब तक अच्छा चीज उसमें आएगा नहीं। तो हम और आप खाली हो, अपने आप को मतलब कि खाली करें, क्योंकि कहीं भी आप लेने जाइएगा, दूध लेने जाइएगा, पानी लेने जाइएगा, पात्र खाली रखिएगा दीदी, तभी आप पाइएगा। खाली मतलब सिर्फ हमको शिव के बारे में सोचना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि मेरा घर कैसे चलेगा। अभी महेश भैया बता रहे थे ना कि काल के गाल में बैठा हुआ मेढक मतलब अनंत इच्छा लिए हुए, कुछ अपनों, कुछ बेटवों लिए, कुछ पोतवों लिए, कुछ ओकरो लिए, कुछ ओकरो लिए। ओकरा नहीं पता है कि कखने गाल बंद हो जाएगा और काल के गाल में बैठे कखने वो मुंह बंद करेगा कि हमारा साथ, हमारा साथ। तो कब तक हम सोचेंगे कि
सपूत निकल गया तो आप लाख करके रख दीजिए, वो मिटा ही देगा, और अगर सपूत निकल गया तो वो बना ही लेगा। तो ऐसे गार्जियन हमारे जीवन में महादेव आए हैं, जो कि मतलब कि कहते हैं ना, सिर्फ देने का काम करते हैं, दाता ही है, देने का ही काम करते हैं, ये लेने का काम कभी किसी से किए ही नहीं। हम भी आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी प्रसाद चढ़ाते, चाहे अच्छा चढ़ाए चाहे खराब चढ़ाए, वो अपने खाते हैं, वो तो खाते नहीं है, बस वो भाव लेते हैं। दीदी, हमारा और आपका क्या है भाव कि महादेव का इच्छा क्या है, एक एक व्यक्ति का वो गुरु बने। अगर उनका इच्छा में हम और आप संकल्प में अगर साथ देकर ये इच्छा उनका पूरा करें तो ही हमारा कुछ कर्तव्य मतलब कि करता है ना, कि मतलब गुरु दक्षिणा हम और आप दे सकते हैं। हालांकि आओ चलिए शिव की ओर में साहब लिख के गए कि नमः शिवाय ही एक गुरु दक्षिणा है, लेकिन जाने महादेव नमः शिवाय तो किसी से होता नहीं है, मुझसे भी नहीं होता है, किसी का हम नाम क्यों ले दीजिए, हमसे नहीं हो पाता। लाख कोशिश करते हैं, महादेव से बोलते हैं काश नमः शिवाय हो जाए, लेकिन जो ही नमः शिवाय करने बैठते हैं मन कहाँ कहाँ जाता है, कहने का बात नहीं, कई साल हजार मतलब वर्ष बीता हुआ बात भी याद आ जाएगा। नमः शिवाय जो करने बैठते ना, आज नहीं कई साल पहले वाला बीता हुआ बात मेरा और आपका हो जाता है। और एक ऐसे देवता है, एक ऐसे गुरु है, एक ऐसे भगवान हमारे महादेव को कहा गया है, जिसको कहा गया है भावे में सके त्रिपुरारी, यानी आपके भाग में भी कुछ गलत लिखा है तो उसको मिटाने का पावर सिर्फ मेरा महादेव रखते हैं, और दूसरा कोई देवता नहीं, क्योंकि दाता सिर्फ एक महादेव को कहा गया है। अब देवता यानी लेके देने वाला सारे देवता को कहा गया, और दाता मेरे महादेव को कहा गया है। कहानी तो सुनने किए थे कि एक बार ब्रह्मा जी गए पार्वती के पास और सारा पोथी पतरा मतलब जाकर जीवा लगा दिए। काहे जीवा लगा दिए? भगवान शिव ऐसे हैं कि आप थोड़ा सा करुणा दिखाइएगा, थोड़ा सा मतलब के भाव दीजिएगा, थोड़ा सा उनके पास रो दीजिएगा ना, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि मतलब कि इसको किस कर्म का मतलब कि कहते हैं कि करने का मतलब मिलता है, लेकिन महादेव के पास रोइएगा ना तो करने का मतलब क्या, वो इतने ही मतलब की दातार है कि आपके पास करुणा मतलब आपका रासु देकर वो देने का काम करते हैं। इसी तरह से तंग आकर जो ब्रह्मा जी सबका मतलब कि भविष्य लिखते हैं, भाग्य लिखते हैं, ब्रह्मा जी एक बार तंग आ गए और सारा पोथी पत्र जाके कैलाश पर पार्वती के आगे में पटक दिए। साहब का चर्चा सुने कि सारे जाके उसके आगे पटक दिए। पार्वती पूछी काहे ब्रह्मा जी काहे ऐसे कर रहे हैं? बोला कि हमसे नहीं चलेगा ये दुनिया, आपका पति जो है ये बौराहवा के कारण मेरा दुनिया नहीं चलने वाला। बोले क्या हुआ? बोले जानते हैं आपके पति किसी का भाग्य अगर हम लिखते हैं, लिखने का काम तो हमको दिए है, लिखते हैं तो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन मिटाते नहीं, उसका पूरा चैप्टर बंद कर देते हैं। अब कितना का चैप्टर बंद कर देते, हम लिखियों के क्या करें बताइए? तो वो आते हैं मिटाइए देते हैं। तो ऐसे मतलब हमारे भगवान गुरु हैं। बताइए जब ऐसे दातार हैं मेरे, तो हमको और आपको लेने में कोई कठिनाई है? मात्र 3 सूत्र मात्र। और इसमें तो कहा गया है भक्ति में श्रद्धा विश्वास समर्पण, और इसमें कहता अश्रद्धा अविश्वास असमर्पण कुछ भी नहीं है, फिर भी आप खड़े रहिए ना, आपको महादेव देंगे। आइए बहुत सारे भाई बहन आए हैं, सभी के मुख से कुछ न कुछ हम आप सुनेंगे। इसी वाणी के साथ में अपने वाणी को अपने गुरु के चरणों में विराम देते हो। गुरु शहीद साहब जी के चरणों को प्रणाम करते हो, पुनः शहीद भाई बहनों को प्रणाम करते हो। मेरा प्रणाम शिवाय।